तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम यानी ग्लोबल टेक की टीम आपका तहे दिल से स्वागत करती है। तो आज का जो लेसन है वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले हमने 2 ट्यूटोरियल बनाए थे इफ एल्स पे, अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जो आपका एक सिंटैक्स है, इफ से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपका कंडीशन रहेगी, जैसे कंडीशन 1 है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन 1 जो है प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगी, जो कि एल्स इफ से हम लिखते हैं। एल्स इफ लिखा हमने, पैरेंथेसिस ऑन किया और कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है, जो स्टेटमेंट है कंडीशन 2 की, वो स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ये दोनों ही कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर फॉल्स होती हैं, एल्स वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पर टाइम ना वेस्ट करते हुए और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है हमें, जिसका हमने एक कमेंट में लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी एज 13 से कम है तो आप एक चाइल्ड हो, अगर आपकी एज बिटवीन 13 to 18 है तो आप एक टीनेजर हो, अगर आपकी एज 18 to 59 है तो आप यंग हो, और अगर आपकी एज 60 से अबव है तो आप एक ओल्ड पर्सन हो। तो जो जल्दी से देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या रहेगा हमारे पास। तो पहले हम लिखेंगे इफ़, यहाँ पे होती है हमारी कंडीशन 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। उसके बाद में फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका जो सिंटैक्स रहेगा एल्स इफ, फिर पैरेंथेसिस ऑन होंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन 2, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आएगी और यहाँ पे आएगी स्टेटमेंट 2। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होती हैं तो उसके बाद आता है हमारा पास एल्स। अगर कंडीशन 1 और 2 आर फॉल्स, ये आपका एक सिंटैक्स है। तो इस सिंटैक्स का ही हम यूज़ कर लेते हैं। एक ले लेते हैं वेरिएबल एज इक्वल टू, यहाँ मैंने कर दिए 17। उसके बाद कंडीशन के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एज, अब यहाँ पे लिखा है कि बिलो 13 से कम है, द लेस देन 13। अब स्टेटमेंट क्या प्रिंट होनी है, यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हमारे पास console.log होता है और दूसरा होता है document.write। तो यहाँ पे हम document.write का यूज करेंगे, document.write, और पैरेंथेसिस के अंदर यू आर ए चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद कंडीशन 2 है, अगर 13 से बिलो है तो ये वाला पास कर जाएगा, और अगर 13 के बाद अगर 18 से बिलो है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज बिलो 18। तो यहाँ पर कंडीशन आएगी आपकी कि आप एक टीनेजर हो, यू आर टीनेजर। उसके बाद फिर मेरा एक कंडीशन आती है एल्स इफ, और यहाँ पे मैं सेम कंडीशन आएगी, कर्ली ब्रैकेट ऑन रहेंगे यहाँ पे। यहाँ मैंने लिखा एज लेस देन 60, ठीक है, मतलब लेस देन 60 है तो 59 तक यहाँ पे काउंट होगा, एज 60 तक नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको, एज आपकी 60 से कम है तो आप यंग हैं। एल्स में हमने दिखा दिया कि अगर ये तीनों फॉल्स होती हैं एल्स में आ जाएगा, और एल्स में लिख देगा यू आर ओल्ड, क्योंकि 0 से लेकर 60 तक हम कवर कर चुके हैं और 60 से ऊपर जितनी भी एज होगी वो आपको दिखा देगा कि यू आर ओल्ड। तो देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम बन चुका है। HTML में गया मैं और यहाँ पर मैंने इसको, जो हमारी JS की फाइल थी pract1, यहाँ मैंने अपना कोड लिखा है। तो जो जल्दी से मैं इसको अटैच करा देता हूँ, स्क्रिप्ट और src pract1js, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी पाथ और अपने ब्राउजर में जाके मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ये आ चुका है यू आर टीनेजर, 17 है तो दिखा रहा है कि यू आर टीनेजर हो। और अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 12 साल 12 ईयर मेरी एज है तो यहाँ दिखा देगा यू आर चाइल्ड। और अगर मेरी एज जो है वो 18 से ऊपर 45 एज है मेरी अगर, तो यहाँ दिखा देगा यू आर यंग। और अगर 60 से ऊपर एज हुई तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, कंडीशन 3 भी फॉल्स। मेरा जगह एल्स पार्ट में यहाँ दिखा देगा यू आर ओल्ड। तो 60 से ऊपर मैं करता हूँ इसको 65 और यहाँ देखता हूँ मैं यू आर ओल्ड। तो देखिए आपने एल्स इफ का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम मेरा समझ गए होंगे। तो इसको और डीपली समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, pract2.js, इसको मैं करता हूँ pract2। अब थोड़ा सा जैसे कि स्टूडेंट्स की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि इसको हमें HTML में इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दिखाना है लाइव, ताकि वो कुछ इनपुट भी डाल सकें। तो अब थोड़ा सा इसको एडवांस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और डीपली नॉलेज इसमें मिल सके। तो इसको मैं यहाँ पर, इसको मैंने किया कॉपी और मैं जावास्क्रिप्ट की एक सेकेंड फाइल बनाई है pract2 नाम से, और यहाँ पर मेरी अटैच थी pract1। तो अब हम काम करेंगे pract2 में। तो यहाँ पर हमने दिया है अपना लेट एज, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। HTML के अंदर जाके एक बनाता हूँ अपना इनपुट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं एक टाइटल एज कैटेगरीज, ठीक है। इनपुट दे देता हूँ जहाँ पे मैं अपना इनपुट डालेंगे, इनपुट टाइप,
और इनपुट की मैं देता हूँ आईडी, क्योंकि विदाउट आईडी हम इनपुट को गेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक आईडी दे दी मैंने, और यहाँ देता हूँ मैं पर्सन एज, यहाँ मैं देता हूँ बटन में देते हैं हम ऑन क्लिक। जब भी बटन पे कोई क्लिक करे तो उसके लिए होता है ऑन क्लिक, और एक फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करा देता हूँ माई एज, ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन किए। अब ये फंक्शन बन चुका है। उसके बाद मैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे इनपुट के थ्रू अपनी एज को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो जो एज है हमें वो इनपुट के थ्रू मिलेगी, और इनपुट की जो आईडी है वो हम देख लेते हैं। इनपुट की आईडी हमने क्या रखी है, पर्सन एज। यहाँ पर हम डालेंगे पर्सन एज डबल कोट के अंदर, या सिंगल कोट भी कर सकते हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी तो वो इस वेरिएबल में एज में सेव हो जाएगी। लेट एज एक वेरिएबल है, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर हम अपनी कंडीशन को यहाँ पे लगाते हैं। इफ़ के साथ में एज, यहाँ पे हमने कंडीशन दी 1, और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अच्छा, प्रिंट कराने के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट इसको यहाँ ना करा के एक डिव के अंदर हम इसको प्रिंट करा देते हैं। तो डिव आईडी है, तो यहाँ पे हैश स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं अभी कमेंट, ताकि हमें ब्लैंक ना रहे। एज कैटेगरी हेयर, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे जाके। ये देखिए एज कैटेगरीज, यहाँ पे आपका इनपुट हो गया। बटन है, यहाँ पे बटन में अभी हमने कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, तो बटन में हम लिख देते हैं माई एज। देखते हैं, ये माई एज हो गया। ये डिव है, यहाँ एज की जो कैटेगरी होगी वो मेरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद में आप चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने एक आईडी दी है इसको, आईडी स्टेटस, जहाँ मेरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मैंने कॉपी की इसको, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट में मैंने यहाँ पे दे दिया इसको स्टेटस, जहाँ मेरी स्टेटस प्रिंट होना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इनर HTML, और इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सब में कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 60 से कम है तो मेरा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में मेरा यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा इसको बॉर्डर वगैरह दे सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस डिव को मैं अभी एक स्टाइल दे देता हूँ, जल्दी से स्टाइल लगा देता हूँ। मैंने गेट डिव कर्ली ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिख दिया इसको विथ दे देता हूँ। उसकी पहले विथ 200 पिक्सल, बॉर्डर मैंने कर दिया 666, 2 पिक्सल सॉलिड, मार्जिन आ गई मेरी चारों तरफ से, मैंने कर दिया इसको 5 पिक्सल। पैडिंग रहेगा मेरा यहाँ पे 3 पिक्सल, ये मेरी पैडिंग। अच्छा, अब मेरा प्रोग्राम बन चुका है। आप चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैंने लिखा अगर मेरी एज 11 है, चेक की मैंने, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। अभी ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हाँ, क्योंकि मैं इसमें जो मेरा बटन था माई एज, ये फंक्शन में डालना भूल गया इसमें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कर देते हैं हम फंक्शन, और मैंने कर दिया कर्ली ब्रैकेट ऑन। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरा पूरा फंक्शन रहेगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा ये बटन कॉल होगा, बटन में मैंने रखा ऑन क्लिक माई एज, जो कि फंक्शन है। जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है ये माई एज फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, और इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना 1 बाय 1 स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर मेरी वेरिएबल भी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा इफ एल्स कंडीशन भी है, वो भी प्रिंट होगी। तो ये पूरा जो ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। रिफ्रेश किया, 11 यहाँ दिख रहा है, यू आर चाइल्ड, अभी आप चाइल्ड हो। 16 यू आर टीनेजर। 20 किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ दिखा रहा है आपका कि यू आर यंग। 60 किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप ओल्ड हो चुके हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इफ़ और एल्स इफ, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप और देख सकते हो अगर आपको डीपली नॉलेज रखनी है। जैसे यहाँ पर मेरी एक इनपुट है, मेरे पास 2 इनपुट हों, और 2 इनपुट में अगर मुझे कुछ कंपैरिजन करना हो, तो जल्दी से देखते हैं एक दूसरा ऑप्शन। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको एक कर देता हूँ pract3.js कर देता हूँ pract3। तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि अगर मेरे पास 2 इनपुट हों और उसको हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक प्रोग्राम हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से लिया एक इनपुट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक आईडी कर दी उसकी num1। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ मैं इसको num2 के नाम से, और उसके बाद में कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक बटन की ज़रूरत होगी। मैंने कर दिया बटन, और जब मैं क्लिक करूँ ऑन क्लिक में मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दिया मैंने। अब ये फंक्शन बन चुका है मेरा एक, और इस बटन में मैं दे देता हूँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बटन में कंपैरिजन ठीक रहेगा। यहाँ चलते हैं प्रैक्ट पे, और यहाँ पे जल्दी से एक ले लेते हैं फंक्शन। तो माई
फंक्शन पैरेंथेसिस ऑन किया और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका मैंने एक इनपुट दिया है, इसकी आईडी है num1 और दूसरा इनपुट है उसकी आईडी है num2। अब जो भी इन दोनों में वैल्यू आए और उस वैल्यू को मुझे गेट करना है और इन दोनों से मुझे कंपेयर करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जल्दी से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लेट num1, इसका नाम रख देता हूँ num1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट किया, यहाँ मैंने कर दिया इसकी num1 डॉट वैल्यू। उसी तरह से मैं यहाँ पे लूँगा num2 जो कि दूसरा इनपुट होगा मेरा, num2 यहाँ पे मैंने कर दिया num2 की वैल्यू मेरे पास असाइन हो गई num2 के अंदर। अब लगाएंगे अपनी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ मैं कंडीशन लिखता हूँ num1 इक्वल टू, ये num1 है और ये num2 है और ये कंपैरिजन बटन है। अभी देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये मेरा ब्लैंक हो, जैसे कि पहले हम भूल गए थे, अगर मेरा ब्लैंक हो तो ब्लैंक में मेरे पास कुछ अलर्ट आना चाहिए, तो मैं अलर्ट के थ्रू करता हूँ उसको। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इफ़ कंडीशन लिखता हूँ num1 इक्वल टू डबल स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक है एंड, अब मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम आने वाली वीडियो में इसका यूज़ करेंगे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिकल एंड और num2, अगर num2 भी ब्लैंक है, num2 इक्वल टू ब्लैंक, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने, यहाँ लिखी मैंने स्टेटमेंट अलर्ट नंबर इज मस्ट। तो देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश किया इसको और यहाँ पे दिखा नंबर इज मस्ट कि भाई नंबर ज़रूरी है उसके लिए। अब मैं इसको करूँगा कंपैरिजन, तो मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखा, मेरी ये यहाँ पे ट्रू थी तो ये प्रिंट कर दिया। तो अब लिखते हैं यहाँ पे एल्स इफ़, कंडीशन लिखी मैंने यहाँ पर num1 इक्वल टू num2, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने यहाँ पर, अलर्ट बोथ आर इक्वल, राइट। रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने 5 और 5, देखिए बोथ आर इक्वल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 और 7 कर दिया तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, अभी हम लिखने वाले हैं इसका। तो यहाँ मैंने किया इसको एल्स इफ़, कंडीशन लिखी मैंने यहाँ पे num1 ग्रेटर देन num2, अलर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा मैं इसमें कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2। उसके बाद मैं एक और कंडीशन जल्दी से लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने किया इसको, अगर num1 लेस देन num2, यहाँ पे जाएगा num1 इज लेस देन num2। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, तीनों कंडीशन मेरे पास फॉल्स होती हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्स वाला पार्ट, एल्स कर्ली ब्रैकेट ऑन के, यहाँ मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है अलर्ट में कि लेस देन, मेरे पे बचता है लेस देन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिफ्रेश किया मैंने इसको और मैंने यहाँ पे किया, देखिए ब्लैंक छोड़ा तो मेरे पास आया कि नंबर इज़ मस्ट, नंबर ज़रूरी है। उसके बाद मैंने 7 और 7 किया तो यहाँ पे किया बोथ आर इक्वल। उसके बाद मैंने किया यहाँ पे अगर 9 किया और यहाँ मैंने किया 7, तो नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 होना चाहिए, तो नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन num2, राइट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 7 और यहाँ मैंने कर दिया 9, तो num1 इज़ लेस देन num2, num1 इज़ लेस देन num2, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है, आपने देखा हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और दिखा सकें इसके, जैसे मैंने यहाँ पे किया कंपैरिजन, यहाँ पे num1 लिख के आ रहा है, यहाँ पे जो ये नंबर है हमारे पास 7 और 9, यहाँ पर ये भी प्रिंट होना चाहिए, num1 की जगह 7 इज़ लेस देन 9 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, देखिए जो ये num1 की वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो हो रही है वेरिएबल num1 में, और जो num2 वेरिएबल में जो इनपुट 2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर हमने यूज़ किया वेरिएबल है हमारा num1, ठीक है, प्लस उसके बाद में हमारी ये यहाँ पर हमने कर दिया इज़, और यहाँ पर जो num2 है उसकी जगह पे मैंने कर दिया यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और num2, राइट। पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश किया और यहाँ मैंने लिखा 9, हमने लिखा 6, देखो 9 इज़ ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही काम कर रहा है मेरा। तो हमारे पास एक तरीका तो ये हो गया इस तरह लिखने का। एक तरीका होता है हमारे पास हम बैक टिक लगा के भी इसको कर सकते हैं। बैक टिक लगाया यहाँ पे मैंने और लास्ट में मैंने बैक टिक लगाया और ये जो डबल कोट्स यहाँ से हटा दूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर के साथ में और कर्ली ब्रैकेट, ये इसका एक सिंटैक्स है। अगर आपने बैक टिक यूज़ किया है और अगर आपको अपना वेरिएबल शो कराना है यहाँ पे, तो डॉलर लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना जो वेरिएबल होगा num1 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉनकैटिनेट या ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा num1 इज़ लेस देन num2, तो num2 की जगह मैं करूँगा यहाँ पे वही चीज़ डॉलर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ मैंने कर दिया num2। अब देख लेते हैं कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे मैंने लगाया है एल्स वाले पार्ट में लेस देन, तो num1 लेस करना है हमें 2 और यहाँ पे क्या हमने किया 8, तो 2 इज़ लेस देन 8, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है।
तो इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप दो इनपुट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।